नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगले 1-1.5 साल में शेयर मार्केट में क्या रहने की उम्मीद है, मतलब मार्केट की चाल कैसी रहेगी। दोस्तों, मोटे तौर से मार्केट को दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, लार्ज कैप और उसके अलावा जो बचे हुए हैं स्मॉल मिड माइक्रो या छोटी कंपनियां। दोस्तों, बड़ी कंपनी में एफआईआईज यानी फॉरेनर्स काफ़ी पैसा लगाते हैं और अब दोस्तों पूरे चांस है कि अब अगले महीने सितंबर से यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है, जिसको हम फेड इंटरेस्ट रेट कहते हैं, फेड के रेट्स कहते हैं, वो घटने शुरू हो जाएंगे। अभी ये 5-5.25% के आसपास है। अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट घटते हैं दोस्तों, तो लोग पैसा जो है बैंकों से उधार ले लेके वो अमर्जिंग मार्केट में डालने लग जाते हैं, जैसे कि हेज फंड। और जिन्होंने बॉन्ड खरीद रखे होते हैं वो भी बॉन्ड बेच के इक्विटी में पैसा लगाने लग जाते हैं। अमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया में पैसे लगाने दोस्तों लग जाते हैं। तो चांसेस है, अब दोस्तों हो क्या रहा है, पिछले 1-1.5 साल में अमेरिका में इतनी इन्फ्लेशन थी कि उनके इंटरेस्ट रेट 0 से बढ़ के 5% हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। अब लगता ही है कि लॉन्ग टर्म एवरेज इसकी 2-2.25% रहेगी। तो अगले 1-1.5 साल में यूएस में जो इन्फ्लेशन के कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट 5 से 2.5% चले जाएंगे दोस्तों। तो काफ़ी सारा यूएस से अमेरिका से पैसा इंडिया में आएगा और वो सारा पैसा दोस्तों निफ्टी या सेंसेक्स को खरीदेगा, यानी कि लार्ज कैप में आएगा दोस्तों। तो अगले 1-1.5 साल में लार्ज कैप की तो भैया किस्मत अच्छी है। लार्ज कैप में भी बैंक्स और आईटी कंजप्शन इनको ज़्यादा लेते हैं लोग। चलिए जो भी लेंगे, लेकिन लार्ज कैप की किस्मत चमकेगी क्योंकि अमेरिका से पैसा आएगा, विदेशी, जिसको हम गोरा पैसा कहते हैं। और स्मॉल एंड मिड कैप दोस्तों फिर भी चलेंगे, वो उनके भी चलने के चांस हैं, जबकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि वो महंगी चीज़ शायद और महंगी हो जाए। अब कारण उसका ये है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। इंडिया के लोग जो हैं वो पैसा लगा रहे हैं, इसमें रिटेल इन्वेस्टर लगा रहा है, एसआईपी के थ्रू लगा रहे हैं या डायरेक्टली भी इक्विटी लेके लगा रहा है। वो ये देख ही नहीं रहा कि वैल्यूएशन कहाँ पे है। तो जबकि सारे के सारे एक्सपर्ट आपको मना कर रहे हैं कि भैया स्मॉल मिड कैप मत लो, महंगे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लिए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि देखो भैया, अभी तो 8-9 करोड़ लोग ही हैं या 10 करोड़ लोग होंगे जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। 15-16 करोड़ डीमैट अकाउंट है या कुछ एसआईपी अकाउंट होंगे 8-9 करोड़ के आसपास। तो इंडिया में तो 60-70 करोड़ तक भी इसके जाने के चांस हैं। तो लिक्विडिटी यानी अगर पैसा ऐसे ही आता रहा तो स्मॉल एंड मिड कैप अगले साल भी बढ़ जाएंगे। दूसरी बात है कि जो लार्ज कैप जब बढ़ेंगे तो स्मॉल कैप तो उसको देख के भी बढ़ जाएंगे कि भैया देखो, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी बढ़ रहा है तो शेयर मार्केट अच्छा कर रही है, हम भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सेंसेक्स निफ्टी लेने के बजाय शायद कोई स्मॉल एंड मिड कैप में पैसे लगाएं। तो मार्केट ओवरऑल शायद अगले 1-1.5 साल में दोस्तों अच्छी जाएगी। उसका मेन रीजन ये है कि वर्ल्ड में इन्फ्लेशन कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट दोस्तों घटेंगे और साइकिल चेंज होएगा और काफ़ी सारा पैसा जो है फॉरेन से वो इंडिया में आएगा और इंडिया वालों का तो पैसा है ही है। इस लिक्विडिटी से मार्केट में 1-2 साल में और ज़्यादा बूम होने के दोस्तों चांसेस हैं। तो ये है दोस्तों नज़रिया। लेकिन एक चीज़ इस नज़रिए को गलत कर सकती है, अगर कोई ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाती है, अगर कोई ऐसी अननोन चीज़ आती है, जैसे कोरोना आ गया था या कोई वर्ल्ड में कोई वार गलत रास्ते पे चला जाता है, ज़्यादा ही कोई बड़ा युद्ध हो गया, कोई ऐसी नेगेटिव इवेंट आ गई तो दोस्तों खतरा है। फिर तो हर चीज़ कोई खतरा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर जैसे नॉर्मली चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चले, इसी ढर्रे पे चले, तो अगले 1-1.5 साल में हर जगह पॉजिटिविटी है दोस्तों। धन्यवाद।